नमस्ते, मैं हूँ रोशन कुमार। मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। जहाँ तक कि मैंने जो इंडिकेटर यूज किया है अपने ट्रेडिंग करियर में, लगभग 2-2.5 साल तक मैं ट्रेडिंग किया हूँ। तो इंडिकेटर एक इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है जिसकी कोई हद नहीं है। हे भगवान, कितने बड़े लेवल पे गेम चल रहा है, कितने बड़े लेवल पे गेम चल रहा है। अगर आप इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेते हो, एंट्री लेते हो, एग्जिट लेते हो, या फिर ये सोचते हो कि इंडिकेटर तो बता रहा है डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपका। तो फिर हो गया, आपने ट्रेडिंग तो कर लिए। मैं लिख के देता हूँ कि आप एक दिन ट्रेडिंग छोड़ देंगे अगर आप अभी भी कर रहे हैं। इंडिकेटर क्या है यार? इंडिकेटर मतलब इंडिकेशन वो एक सूचना प्रोवाइड करता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर वो बता रहे हैं ना कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट यानी कि काफ़ी ज़्यादा उठ चुका है, उठा है, तब ये सूचना दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब उठ चुका है, अब तुम सोचोगे मार्केट अप ट्रेंड में है, हम बाय कर लेते हैं। तुम बाय करोगे, मार्केट वहाँ से अब गिरेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट तो पहले उठ चुकी है। ऐसा थोड़ी होता है मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती रहती है, नहीं। मार्केट ऊपर नीचे करके चलती है ना, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मार्केट ऊपर गई, इंडिकेटर बताया कि भाई मार्केट अप ट्रेंड। अब तुम यहाँ पर खरीदोगे, मार्केट नीचे गिर जाएगी। यानी तो तुम यहाँ पर खरीदोगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तुमको लगेगा प्रॉफिट, और खरीद लेते हैं। आपने और लगा दिया 5,000 रुपये, एक लॉट और खरीद लिया, मार्केट नीचे। क्या हो रहा है? यही तो इंडिकेटर है। मान लेते हैं कि आपका इंडिकेटर जो है बहुत है, बेस्ट है, यानी प्रॉफिट भी देता है, लॉस भी देता है। ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। आप जो एक मंथली एक बैलेंस शीट निकालोगे ना, एक पीएनएल निकालोगे ना, तो उसमें लॉस में ही रहोगे आप। मैंने बहुत इंडिकेटर ट्राई किया, सारे इंडिकेटर लगभग लगभग ट्राई किए हैं। भाई कोई काम का नहीं, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, सच में कोई काम का नहीं है। इंडिकेटर अगर काम का होता तो 95% लोग लॉस में नहीं रहते। 95% लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, बहुत स्मार्ट स्मार्ट लोग हैं इस धरती पे। आप अपने मोहल्ले, गली मोहल्ले में भी थोड़ा जान पहचान करोगे ना, तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं बैठे हुए। ठीक है, बहुत बहुत स्मार्ट लोग हैं। जो लोग आईआईटी करते हैं, जेई करते हैं, वो लोग कितना स्मार्ट है, कितना हार्ड कैलकुलेशन है, कितनी माइंड फास्ट होती है उन लोगों की। चलो छोड़ो, फिर भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं। अगर इंडिकेटर से सच में ट्रेड लेना पॉसिबल था तो हर कोई कर लेता। इंडिकेटर बाय बता रहा है, खरीद लो। सेल बता रहा है, बेच दो। इतना ही तो करना, और क्या करना है उसमें? और कुछ तो करना नहीं है उसमें। इंडिकेटर एक बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। और बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की, चार्ट पैटर्न की। जो एम पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ट्रायंगल पैटर्न बनता है, हैमर कैंडल बनता है, इन गल्फिंग कैंडल बनती है, पिन बार कैंडल बनती है, ये सब भी उतना ही बड़ा स्कैम है, उतना ही बड़ा स्कैम है। अच्छा, एम पैटर्न जो बनता है, एम पैटर्न यानी कि मार्केट अप डाउन होने नीचे गिरने वाली है, यही पढ़ाया गया है तुम्हें। नहीं काम करती है वो, बिल्कुल काम नहीं करती है। क्यों नहीं काम करती है? रीज़न है। देखो, सही मायने में बताऊं तो 10 में से 2-3 बार काम करता है, तभी लोग एम पैटर्न चिल्ला रहे हैं और आप भी समझ रहे हो। 2-3 बार काम करता है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? 7 बार तो लॉस दे रहा है ना। 5 बार चलो काम करता है, 5 बार खराब जाता है, फिर भी आप लॉस में रहोगे। ठीक है। और एम पैटर्न 2-3 बार क्यों काम करता है? अगर उतना नहीं काम करेगा 2-3 बार, तो लोग तो फिर ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। मार्केट में बड़े प्लेयर चाहते हैं कि आप ट्रेड लो, क्योंकि आपका लॉस होगा तभी उन लोगों का प्रॉफिट होगा। जो बड़े प्लेयर हैं, बिग प्लेयर, जो करोड़ों अरबों का फंड डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले, बैंक वाले, इंस्टीट्यूशन वाले, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जब तक आप लॉस नहीं करोगे तो उनको पैसा कैसे जाएगा?
आप लोग के लॉस होने पे ही वो पैसा कमाते हैं। और आप लॉस कहाँ करते हो? एम पैटर्न पे करते हो, डब्लू पैटर्न पे करते हो, ट्रायंगल पैटर्न पे करते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न पे करते हो, चार्ट पैटर्न पे करते हो, इंगल्फिन कैंडल पे बंद करते हो, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो आप ट्रेड लेते हो उस पे होता है। एसएमसी करते हो, एसएमसी पे भी आप लॉस करते हो, आईसीटी करते हो, उस पे भी आप लॉस करते हो। क्या करते हो आप? सब चीज़ में लॉस करते हो आप। और वो लोग बिग प्लेयर की वो चाल होती है, अगर एम पैटर्न सही 2-3 बार काम नहीं करेगी तो लोग तो का बिल्कुल ही विश्वास उठ जाएगा उस पे से। तो इसलिए 1-2 बार वो प्रॉफिट करवा देता है ताकि लगे कि यार एम पैटर्न बना, लो लॉस, लो लॉस, अगली बार प्रॉफिट, लो लॉस। थोड़ा बहुत आपको लालच दे दिया जाता है। ये काम बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इतने इतने यूट्यूबर भरे पड़े हैं यूट्यूब पर ट्रेडिंग सिखाने के लिए, फिर भी सब लोग लॉस कर रहे हैं और यूट्यूबर सब प्रॉफिट में है। क्या मैटर क्या है? क्या मैटर है? देखो, मैं यही कहूँगा कि सब लोग कोर्स बेचते हैं, कोर्स बेच के पैसा कमाते हैं। ठीक है, कोर्स तो मैं भी सेल करता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी मैं भी वही हूँ। नहीं नहीं, नहीं साहब। तो मेरे में और उसमें अंतर कहाँ कुछ है यार? मैं भी तो कोर्स ही सेल करता हूँ, मेरा भी प्रीमियम है, पैकेज है, मैं भी सिखाता हूँ, लेकिन वो भी सिखाता है, तो अंतर क्या है उसमें और में? उसके पास तो फॉर्चूनर भी है और दुबई का स्टोरी भी आपको लगा के दिखवाता है, और उसके पास तो बैंक बैलेंस भी आपको दिखाता है, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच भी है, बड़े बड़े सेमिनार भी अटेंड कर चुका है वो लोग। तो भरोसा तो जेनुअनली अगर देखा जाए तो उन्हीं पे करना चाहिए, मुझ पे क्यों करोगे आप? किसी भी देख लो यूट्यूबर को, ट्रेडर को, बहुत बहुत पैसे, जी वैगन है, फॉर्चूनर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, फिर भी आप उस पर भरोसा नहीं करके मेरे पे क्यों करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक रियलमी के 18,000 फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सस्ते से स्टूडियो में, बोलना भी नहीं आता मेरे को ठीक से, और मैं कह रहा हूँ कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। हो सकता है मेरा माइंड ख़राब हो, मेरे माइंड की तार कोई नस खिंच गई हो, इसलिए मैं ऐसी बकचोदी कर रहा हूँ। नहीं यार, ये सब नहीं होता है, नहीं होता है। एक बहुत अच्छी शायरी थी, ठीक है, एक ही काम कर सकते हो आप लोग, इंतज़ार कर सकते हो जब तक मेरे पास भी बहुत लग्जरी लग्जरी चीज़ें ना आ जाए, तब तक आप वेट कर सकते हो। हालांकि मेरे पास अगर लग्जरी आइटम भी आ जाएगी ना, मैं बहुत पैसा जब छापने लग जाऊंगा, बहुत बड़े बड़े, लेकिन फिर भी मैं शो ऑफ नहीं करूंगा। मैं इसी टी शर्ट में आपको नज़र आऊँगा, इसी एक छोटी सी अंगूठी में नज़र आऊँगा, इसी ब्लैक धागे में नज़र आऊँगा, और हो सकता है मैं इसी फ़ोन से भी रिकॉर्ड करूँ। मेरे पास होंगे iPhone 18 Pro Max, लेकिन शूट इसी से करूँगा, क्योंकि इससे मेरी यादें जुड़ी हुई है। ये मेरे दुखों में, मेरी सक्सेस, मेरी स्ट्रगल के समय में मेरे साथ ये फ़ोन था। तो सक्सेस भी जब लग्जरी आइटम, तो भी यही रहेगा मेरे साथ में। मैं पुरानी यादों को नहीं छोड़ता हूँ, मैं कभी शो ऑफ तो नहीं करूँगा, ये चीज़ तो है। ठीक है ना? ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ट्रेडिंग में सही में पैसा बनता है, लेकिन सभी यूट्यूबर सभी यूट्यूबर फेक हैं। कुछ कुछ चुनिंदा यूट्यूबर हैं जो रियल मायने में सिखाते हैं, सही मायने में सिखाते हैं, और उनका आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को पता नहीं कि वो यूट्यूबर कौन है। और मैं सही बताऊँ तो मैं किसी से नहीं सीख पाया, किसी से भी नहीं सीख पाया। कोई मेरा यूट्यूबर टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं है।
सबसे मैंने कचरा ही सीखा है अपने दिमाग में, सीखा निकाल दिया, सीखा निकाल दिया, सीखा निकाल दिया। इसलिए मैं कैसे कहूँ आपको कि मैं इससे सीखा हूँ, आप भी जाके उसके पास सीखो। मैं नहीं कह सकता ना, क्योंकि मैं खुद नहीं किसी से सीखा हूँ। जो भी चीज़ें बनाई है मैंने खुद बनाई है, खंगाली है, रिसर्च करी है, समय दिया है, रात दिन एक किया हुआ है, सब कुछ मैंने खुद से ही किया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली ट्रेड अगर बनती है ना, ट्रेड मेरा थोड़ा लेट से बनता है, याद रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक हमेशा न्यूयॉर्क सेशन में बैठ जाता हूँ ट्रेड लेने के लिए, अब तो ट्रेड बनेगा। ना 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 भाई, गलती करता था मैं ये पहले, समझ आ गया। अब ये सब नहीं करता हूँ मैं। मेरा ट्रेड एक सप्ताह के बाद ही बनता है, एक दिन में 2 बार बन जाता है, 2 दिन में बनता है, 3 दिन में बनता है, 4 दिन में बनता है, 2 सप्ताह बाद बनता है, कभी भी बन जाता है वो। रोज रोज नहीं बनता है, दिन में 2 बार नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता है। वो सब सब बकचोदी है, वो छोटे मोटे ट्रेड में नहीं लेता हूँ। मेरा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा है तो आराम से लेता हूँ मैं। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपका रोशन।